जब भी आपके बच्चे देर रात तक जागते हैं तो आपको बड़ी ही परेशानी होती है। इससे ना ही बच्चों की नींद पूरी होती है और ना ही माता पिता की। सुबह उठने में भी बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो स्कूल जाने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं बच्चे और इसके साथ माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। और इसी की वजह से माता पिता अक्सर बच्चों को डांट देते हैं, मारते हैं, जिससे कि बच्चों पर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि अगर आप ये सारे उपाय फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे भी रात को जल्दी सोने लगेंगे और बच्चों की नींद भी पूरी हो जाएगी, इसके साथ ही आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। सबसे पहले आप बच्चों के लिए रूटीन सेट करें। दिन भर में उन्हें क्या करना है, कौन से समय में करना है, इन सब के बारे में एक रूटीन को बनाएं और रात को कब सोना है उसके लिए भी आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जब आप बच्चों के लिए कोई भी रूटीन बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको भी काम करना पड़ेगा। और अगर आप बच्चों को रात में सोने के लिए एक समय निर्धारित करती हैं तो फिर उसी समय में आपको भी सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सोते हुए देखेगा बच्चा तो खुद ब खुद उसे भी सोने की इच्छा होगी और नींद भी उसे आ जाएगी। बच्चों को रात में निर्धारित समय पर नींद आए इसके लिए आपको एक माहौल भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने कमरे के लाइट्स को स्लो करवा सकती हैं। इसके साथ ही आप अपने कमरे में ये बंदोबस्त करें कि बाहर की कोई भी आवाज आपके बच्चों तक सुनाई ना दे, ना ही टीवी की ना ही किसी और की। अगर कोई भी बाहर की आवाज नहीं आएगी, इसके साथ ही लाइट स्लो रहेगी, तो यकीन मानिए आपका बच्चा जल्दी सोने लगेगा, उसे अच्छी नींद आ जाएगी। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे बेड टाइम कहानियां भी सुना सकते हैं या फिर कोई लोरी गाकर भी सुना सकती है। सबसे अच्छा होगा कि कोई बेड टाइम कहानी उसे सुनाए ताकि उसे सुनने में रुचि हो, और जब सुनते सुनते थोड़ी देर हो जाएगी तो उसे अपने आप ही नींद आ जाएगी। ये कहानियां छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बच्चे भी सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 14-15 साल के बच्चे भी कहानियां सुनना रात को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें इसी से नींद भी आ जाती है। अगर आपका बच्चा सोने से पहले मोबाइल देखता है तो इससे आपके बच्चे की नींद उड़ जाती है। मोबाइल देखे या फिर टीवी देखे, बच्चों की नींद इससे जल्दी उड़ जाती है, जिससे कि बच्चों को नींद नहीं आती और ना ही वो सोने को पसंद करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा रात के 8 बजे तक खा लेता है खाना तो उसके बाद आपको मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर हो सके तो आप उसके पास थोड़ा सा बैठे, उससे कहानियां सुनाएं, या फिर अगर आपके पास कुछ भी काम है तो उसे आप कोई भी स्टोरी बुक दे सकते हैं पढ़ने के लिए, जिससे कि पढ़ते पढ़ते बच्चों को नींद भी आ जाती है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने लगा है तो फिर रात को खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर जाता है आपका बच्चा तो उसे आप पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं। पढ़ाई के बारे में पूछिए, स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, दोस्तों ने उसे क्या कहा, उसके दोस्तों के बारे में आप पूछिए, दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलता है इसके बारे में पूछिए। स्कूल से आने के बाद अगर आपका बच्चा खेलने बाहर जाता है तो क्या खेलता है, दोस्तों के साथ उसकी क्या बातें होती हैं, इसके बारे में भी आप पूछिए। इससे आपके 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो आपका बच्चा जल्दी सोने लगेगा क्योंकि बात करते करते उसे नींद आ जाएगी। इसके साथ आपके साथ बच्चों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है और बच्चों के लाइफ के बारे में आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे घर के अंदर क्या करते हैं आपको पता होता है, लेकिन घर के बाहर जाते ही बच्चे क्या करते हैं अगर बच्चे आपको नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। बच्चों की अच्छी नींद के लिए जरूरी है अच्छा खाना। अच्छा खाना मतलब बच्चे अच्छी तरह से खाए, पेट भरकर खाए। अगर आपके बच्चे पेट भर के नहीं खाएंगे तो उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, और वहीं अगर आपके बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं पेट भर के तो उन्हें अच्छी नींद भी आती है और वो लोग जल्दी भी सो जाते हैं। बच्चों को बड़ा करने में सिर्फ माँ की ही नहीं बल्कि पिता की भी पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर रात को खाना खाने के बाद आपका बच्चा थोड़ी देर आपके पास बैठना चाहता है, आपके पास कहानियां सुनना चाहता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे काम माँ ही करे। माँ को अगर दूसरे काम होते हैं तो ये सारे काम पिता भी कर सकते हैं। अगर पिता भी अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे उनके स्कूल के बारे में पूछते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, तो पिता के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। इसके साथ ही बच्चों को अच्छी नींद भी आती है। पिता भी कहानियां सुना सकते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे पिता के पास ही सो जाते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ उपाय जिन्हें फॉलो करके आप अपने डेली लाइफ में बच्चों को अगर रात में जल्दी सुलाना चाहते हैं तो सुला सकते हैं।
बच्चों को अच्छी खासी नींद भी आ जाएगी और इसके साथ उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। जय जगन्नाथ।